और वहीं दिल्ली में भी कोरोना ने गुज़िश्ता 24 घंटों में कहर बर्पा कर दिया है। जी हां, राजधानी में पिछले 24 घंटों में 1877 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। आदादशुमार के मुताबिक कोरोना के मरीजों की तादाद 34,000 से पार हो गई है। कोरोना से अब तक 1000 से ज्यादा अमवात हुई हैं। और चलिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी पवन गौड़। पवन, दिल्ली में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि मौसम भी अब कुछ साथ नहीं दे रहा है। क्या कुछ आज की तफसीलात? देखिए है ना, जिस तरह से लगातार दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह से दिल्ली के जो हालात जो है वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। तकरीबन 1877 केस पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली के से आए हैं। इससे समझा जा सकता है कि जो 5000 टेस्ट तकरीबन दिल्ली में हुए थे पिछले 24 घंटे के अंदर, उसमें तकरीबन 1900 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो आप पॉजिटिव रेट अगर आप देखें तो तकरीबन 40% के आसपास दिल्ली का हो गया है। ये बहुत डराने वाली बात है अपने आप दिल्ली के लिए। लेकिन अगर इस पर अगर पूरे नेशनल अगर इसको देखा जाए तो जो पूरे जो मामले हैं कल तक के जो हैं वो 1,37,000 पॉजिटिव मामले हैं और 1,41,000 वो है जो लोग ठीक हो चुके हैं। तो जो रिकवरी रेट जो है वो काफी अच्छा सुधरता जा रहा है। ये एक राहत की बात है पूरे देश के लिए, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए लगातार एक डर की बात बनी हुई है। इसके साथ साथ जो दिल्ली में जो मामला है वो राजनीति भी इस पूरे मामले पर बढ़ गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक जो मौतों का आंकड़ा है कोरोना से वो 1098 है, लेकिन एनसीडी के मुताबिक जो मौतों का आंकड़ा है वो 2000 से ज्यादा है। तो अब कोरोना के मामले पे दिल्ली में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ कोरोना का कहर लगातार जारी है और दूसरी तरफ कोरोना पर राजनीति भी दिल्ली के अंदर शुरू हो गई है। तो अब सरकार केंद्र की हो या दिल्ली की हो, वो आगे इसको कैसे मॉनिटर करते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और अमित शाह ने उनको पूरा भरोसा दिया था हर तरह की मदद का। लेकिन जब राजनीति शुरू हो जाती है तो दबाव दोनों सरकारों के ऊपर बढ़ जाता है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में आगे इस दबाव को कम करते हुए कोरोना से कैसे जीत हासिल की जाएगी, वो एक बड़ी बात है। पवन, इस सब के बीच में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहां लगातार हालात को देख रहे हैं, लॉकडाउन में जो रियायतें दी गई हैं उसको देखते हुए दिल्ली वालों का क्या हाल है? क्या कुछ प्रिकॉशंस? देखिए, तमाम चाहे दिल्ली की बात हो या पूरे देश की बात हो, गृह मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उनके द्वारा लगातार एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं कि आप लोग बिना काम के बाहर ना निकले। बहुत जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें। आप अपनी नौकरी जा रहे हैं, अपने कोई आपका बिजनेस है उसके लिए जा रहे हैं, तभी आप बाहर निकलें। उसके साथ साथ पूरी जो प्रिकॉशंस हैं आप वो लें। आप मास्क लगा के रखें, आप सैनिटाइजर का उपयोग करें, लगातार अपने आप हाइजीन मेंटेन करें। 2 गज की दूरी, किसी भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं तो उसका लगातार उसका पालन करते रहें। कुछ जगहों पे देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो छोटे इलाके हैं या छोटी कॉलोनीज हैं वहां ये बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है और उसी का परिणाम जो है वो दिल्ली के अंदर अब केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 भी अपने माध्यम से यही बार बार अपील कर रहा है जनता से कि 2 गज की दूरी का पालन करें, सभी जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करें, नहीं तो आगे इस महामारी से निपटने में बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। बिल्कुल पवन, आपने ठीक कहा कि एहतियात बहरहाल हम सबको खुद ही करना है और आप भी अपना वहां बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए।